सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एडजस्टेड परचेजेस, अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड एडजस्टेड। हाँ, इसका क्या मतलब होता है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनो। तुम्हें मालूम है ना, दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक होता है अपना ओपनिंग स्टॉक और एक होता है अपना क्लोजिंग स्टॉक। एक कौन सा स्टॉक होता है, ओपनिंग, और एक होता है क्लोजिंग। जब भी क्वेश्चन तुम्हें परचेज ना दे, परचेज ना देकर क्या दे दे, एडजस्टेड परचेज दे दे, मतलब तुम्हें परचेज दिया ही नहीं गया है, तुम्हें क्या दे रखा है, एडजस्टेड परचेज दे रखा है। तो एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि क्वेश्चन ने क्लोजिंग स्टॉक इसी के अंदर क्या करके रख दिया है, एडजस्ट कर दिया है। कौन सा वाला स्टॉक एडजस्ट कर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक अब नहीं लेना है। जब भी क्वेश्चन तुम्हें परचेज देगा, एडजस्टेड परचेज देगा, तो तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक छोड़ देना है, उसको गलती से भी ले मत लेना, आंसर गलत हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कई बार क्या होता है, क्वेश्चन है ना परचेज के अंदर ही एडजस्ट कर देता है, परचेज के अंदर ही क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है, तो तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है इन केस ऑफ एडजस्टेड परचेज। अगर क्वेश्चन ने तुम्हें एडजस्टेड परचेज दे रखी है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज, तो लिखो टू परचेज, और क्योंकि ये एडजस्टेड है तो ब्रैकेट में तीन शब्द जरूर लिखना, ए डी जे। ए डी जे का मतलब है एडजस्टेड, ये परचेज हमारी एडजस्टेड है। और कितनी है ये परचेज, ये परचेज है भाई 6,60,000, बहुत ही बढ़िया। 6,60,000 रुपीज की ये तुम्हारी परचेज थी, विच विल बी एडजस्टेड, जो कि एडजस्टेड थी, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर एडजस्ट कर रखा था। आगे देखते हैं, अगली आइटम क्या है, सेल। मैंने तुम्हें बताया था जब भी सेल आ जाए तो तुरंत ढूंढो कि कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं है हमारे पास। अगर सेल्स रिटर्न हुई तो माइनस कर देंगे, और अगर नहीं हुई तब तो कोई बात ही नहीं, जरूरी थोड़ी ना माइनस ही करके मानेंगे। तो कितने रुपए की सेल है, 7,44,000। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के अंदर सेल्स रिटर्न दे रखी है, क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रही, तो नहीं है इसके अंदर। और जब नहीं है तो डायरेक्ट सेल को कहां पर पहुंचा देंगे, डायरेक्ट सेल को बाहर पहुंचा दो। तो 7,44,000 डायरेक्टली कहां पर आ गया, बाहर। 7,44,000 कितने रुपए की सेल हो गई, 7,44,000। अगला देखो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। गलती से भी क्लोजिंग स्टॉक मत ले लेना। क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले से ही क्या कर रखा है, एडजस्ट कर रखा है। क्यों, कैसे पता चला, भाई क्वेश्चन ने हमें परचेज की जगह क्या दे रखा है, एडजस्टेड परचेज दे रखी है, और एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है कि क्लोजिंग स्टॉक उसके अंदर एडजस्ट है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अगले आइटम देखते हैं, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। भाई ये तो तुम भूल ही नहीं सकते, मैंने तुम्हें बताया था फाइनल अकाउंट का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जहां पर कैरेज ना आए। हाँ, मुद्दे की बात है कि फ्रेट क्या है, ध्यान से सुनो। फ्रेट चार्जेस पैकिंग वगैरह के चार्जेस होते हैं, पैकिंग हो गया, माल को बांधना, ये सब करना है ना, ये कैरिज में ही शामिल हो जाता है कई बार। तो क्या लिखा हुआ है, फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड, ये भी आता है, जैसे कैरिज आता है ना, ये भी आता है। तो कितने रुपए का है ये सब, 3,600 का। तो देखो, टू फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड, कितने रुपए का हिसाब किताब है ये सारा, 3,600 रुपए का। देखो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, 3,600 रुपए का कैरिज इनवर्ड। अगला देखो, वेजेस। मैंने तुम्हें बताया था वेजेस हमेशा आते हैं, वेजेस को तुम कभी भी भूलने की गलती नहीं करना। हाँ, कितने रुपए के वेजेस है, 6,000। वेजेस हो या वेजेस के साथ क्या लगी भी हो, सैलरी लगी भी हो, तब भी आएगा। वेजेस भी आएगा, वेजेस के साथ क्या होता है, वेजेस एंड सैलरी, तब भी आएगा। लेकिन अगर सैलरी अकेला हुआ, अकेला बिल्कुल नहीं आएगा, तो सैलरी कभी नहीं लेते। तो वेजेस कितने के हैं, 6,000 रुपए के। आगे देखते हैं, हाँ, फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड, अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड वाला कैरेज या कार्टेज नहीं लेते। आउटवर्ड, मैंने तुम्हें बता दिया था ना, कैरेज इनवर्ड होगा वो तो ले लेंगे,
लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड हुआ तो कैरेज आउटवर्ड कभी भी नहीं लेते हैं। अगर कैरेज आउटवर्ड ले लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसको नहीं ले सकते, इसको छोड़ दो। कैरेज आउटवर्ड या कार्टेज आउटवर्ड इसको छोड़ देते हैं। 2000 रुपए वाली आइटम को हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अब कुछ नहीं बचा है, और जब कुछ नहीं बचा है तो इसका 4 तो हम डालेंगे नहीं, इसको टोटल कर दो। हाँ, तुम लोगों की सुविधा के लिए मैं हाइयर टोटल बता देता हूं भाई, मेरे पास प्रॉपर सॉल्यूशन है इसका। 7,44,000 यही का आ रहा है हाइयर टोटल, 744,000। और यहां पर क्या आता है अपना, यहां पर आता है जीपी। जीपी का मतलब क्या है, जीपी का मतलब है ग्रोस प्रॉफिट। जीपी का मतलब है ग्रोस प्रॉफिट। तो कितने रुपए का ग्रोस प्रॉफिट आएगा, 74,400, 74,400 रुपीज का ये तुम्हारा क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। तो बहुत ही बढ़िया ग्रोस प्रॉफिट है। मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहे होंगे।